और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के अपडेट के साथ। हिमाचल में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। कांगड़ा के कई हिस्सों में बीती रात चक्रवाती तूफान से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस दौरान तेज आंधी, कड़कड़ाती आसमानी बिजली, तेज बारिश ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज आंधी में सड़कों पर कई विशालकाय पेड़ भी गिर गए हैं। कई जगहों पर रात भर बिजली गुल रही। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल में कई जगह बारिश और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। तो ये तस्वीरें देर रात की सामने आई हैं, जहां एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। गर्जन के साथ तेज बारिश यहां पर देखने को मिल रही है और रात भर बत्ती भी यहां पर गुल रही है। विचित्र का रुख करते हैं, कांगड़ा से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं विचित्र। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, काफी भयानक यहां पर नजारा देखने को मिल रहा है। बीती रात की तस्वीरें हैं, बत्ती भी कई जगहों की गुल रही और लगातार बारिश हो रही है। और बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विचित्र, तो फिर से ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि चलिए विचित्र से संपर्क करने की कोशिश हम जी जहां मैं मौजूद हूँ वहां पर अभी भी जो है वो धूप खिली हुई है। लेकिन मैं ये बता दूं जैस्मिन कि जिस तरह से यहाँ के हालात है और जिस तरह की जो तस्वीर है वो बदलते देर नहीं लगती है। फिलहाल मैं तस्वीर ये साझा करना चाहूंगा। देखिए, अगर ये तस्वीर आप देख पाए तो किस तरह से अभी भी बादल जो है वो घुमर घुमर कर जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं और थोड़ी देर के बाद कब ये कहां पर जाकर जो बरसात कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ठीक इसी तरह से बीते कल भी धूप खिली थी और दोपहर बाद हल्की बारिश हुई, उसके बाद फिर धूप खिली। लेकिन शाम को जिस तरह से चक्रवाती तूफान आया, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो तेज हवाएं चली और उन तेज हवाओं में चाहे वो बिजली की तारें हो, चाहे वो पानी की पाइपें हो, चाहे वो फिर सड़कें हो, सब के सब और जितने भी पेड़ पौधे से जो भी उस तूफान की चपेट में आए वो सब गिरकर जो है वो मटिया मेट हो गए, धराशायी हो गए, या फिर उन्होंने हाईवेज और सड़कों को जो है पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। और इसकी वजह से जो है कई जगहों पर जो है अवरोध भी देखने को मिला। कई लिंक्स रोड जो है वो पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गए। कई जगहों पर वो जो है वो अवरुद्ध भी हो गए। बहुत से वाहन जो है वो सड़कों पर ही उनको पार करना पड़ा। और इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें जो है अलग अलग हिस्सों से भी आई है, न केवल कांगड़ा से बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश से इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली है जैस्मिन। और अभी भी आज भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 दिनों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 2 दिन भी इसी तरह से मौसम रह सकता है। सबसे ज्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो मंडी में की गई है और इसके साथ साथ जो है अलग अलग हिस्सों में भी जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। और अभी भी हालांकि हाँ, एक बात कही जा सकती है कि जितनी प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, इस मौसम की वजह से जो है तापमान में निश्चित तौर पर जो है वो गिरावट आई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नुकसान इस बार जो है जितना किसानों और बागवानों को हुआ है, शायद ही इससे पहले जो है इन महीनों में कभी देखने को मिला होगा। क्योंकि जैस्मिन, इस तरह के जो हालात होते हैं वो अमूमन बरसात में देखने को मिलते हैं, लेकिन इन दिनों ये मई महीने और जून की शुरुआत में ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है कि आने वाला समय और कैसा रहने वाला है मौसम की लिहाज से। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल विचित्र। हालांकि अभी खिलखिलाती हुई धूप हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लेकिन बीती रात का जो मंजर था और अभी जो मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, किस तरीके से मौसम आगे करवट लेगा आपसे जानेंगे। विचित्र, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम सुक्खू आज कांगड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनका कल फिर दिल्ली से देहरा लौटने का कार्यक्रम है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू तेलंगाना जा सकते हैं, जहां इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में उनके कांगड़ा प्रवास को लेकर संशय की स्थिति बन रही है। फिलहाल उनके देहरा दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। विचित्र हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। विचित्र, ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि कांगड़ा के सीएम के इस पूरे ही दौरे पर संशय बना हुआ है, जहां प्रोग्राम्स में तब्दीलियां हो रही हैं। फिर अब दिल्ली चले गए हैं सीएम सुक्खू और माना यह जा रहा है कि देहरा वापस आएंगे, लेकिन तेलंगाना भी जाना है। जिस तरीके से बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटका गए थे, वैसे ही माना जा रहा है कि हो सकता है तेलंगाना चले जाएं, फिर वापस लौटकर कांगड़ा आएंगे कि नहीं आएंगे। ये तमाम यहाँ पर पशोपेश मची हुई है। किस तरीके से देखा जाए सीएम के इस दौरे को, और अगर देहरा वापस आते हैं तो वहां पर किस तरीके से कार्यक्रम प्रस्तावित हैं?
देखिए जैस्मिन, हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरह से सीएमओ ने कांगड़ा प्रवास का मिनट टू मिनट्स प्रोग्राम तय किया था, उसके तहत बिल्कुल भी यहां पर वो शेड्यूल उस तरह से फॉलो होता हुआ नजर नहीं आया है मुख्यमंत्री का, क्योंकि जिस तरह से आज जो कार्यक्रम होने थे, जैसे इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी आज ही दिखाई जानी थी, भूमि पूजन नए बस स्टैंड का, आधुनिक बस स्टैंड का आज ही होना था, और जो मैक्लोडगंज के जो लोग हैं उनको भी बस स्टैंड का जो लोकार्पण है वो आज ही होना था, ढगवार मिल्क प्लांट का आज उन्होंने वहां पर जाकर जो उसका दौरा करना था, और धौलाधार बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वहां भी आज ही जाना था। लेकिन ये तमाम कार्यक्रम जो है वो आज की बजाय बीते कल ही आनन फानन में जो है मुख्यमंत्री की ओर से कर लिए गए थे, और जो मिनट्स टू मिनट्स प्रोग्राम ये था कि बीते कल जो है वो मीटिंग एक तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ होनी थी मुख्यमंत्री की, वो जो है वो रद्द कर दी गई एक तरह से, या फिर चुनिंदा ही विभागों के साथ वो मीटिंग हो पाई, और उसके बाद जो है फिर जितने कार्यक्रम आज के थे वो सबके सब कल ही तय कर लिए गए, और देर शाम तक ये सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मुख्यमंत्री आज जो है वो दिल्ली जा सकते हैं। और फिर जब इस पर और जांच पड़ताल हमारी ओर से की गई तो उसमें ये मालूमात पड़ी कि दिल्ली से अब सीधे तेलंगाना मुख्यमंत्री जो है वो जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक बात पर थोड़ा सा गौर यहाँ पर करना चाहेंगे जैस्मिन, कि जब से मुख्यमंत्री यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभाली है, तब से जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली, शिमला या अपर हिमाचल के ही दौरों तक जो वो सिमट कर रह गए हैं, और जब भी उन्होंने कांगड़ा का कोई भी टूर अपना प्रोग्राम तय किया है या सीएमओ ने उनका प्रोग्राम जो है वो तय किया है, उसमें कुछ ना कुछ जो है ऑब्स्टेकल जरूर है, उसमें कुछ ना कुछ अवरोध जरूर आया, या तो वो आ नहीं पाए हैं या ऐन वक्त पर उनका वो स्केड्यूल जो वो चेंज हुआ है। और अभी भी जो 9 दिन का प्रवास भले ही कांगड़ा की जनता को ही दिया गया था, कि कांगड़ा की जनता में जिस तरह से क्योंकि सरकार बनते ही जिस तरह से अनदेखी कांगड़ा की हुई है, क्योंकि जो मंत्रियों का कोटा था उसमें से महज एक मंत्री जो है वो कांगड़ा को मिला है, उसके अलावा जो है जैसे सीपीएस बना दिए गए हैं, तो सीपीएस और बाकी के विधायक भी अंदर खाते बहुत नाराज चल रहे थे, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने भी ये सवाल खड़ा कर दिया कि सीपीएस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में उस तरह से नहीं आते हैं और ये भी जांच के घेरे में है, तो उन सबको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी। तो उन सबको साधने के लिए मुख्यमंत्री तो अपनी ओर से जो है अपना 9 दिन का दौरा जो है वो प्रस्तावित कर चुके थे यहाँ पर, और हम उसको शीतकालीन की बजाय ग्रीष्मकालीन प्रवास के तौर पर भी देख रहे थे। लेकिन देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं जो है बड़ा अवरोध यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब अचानक से मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली चले गए हैं, और दिल्ली के बाद वो तेलंगाना जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वहां पर क्या रहने वाला है, ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं कांगड़ा की जनता को निश्चित तौर पर जो है वो हैरत में भी डाल रही है और परेशान भी कर रही है कि आखिरकार उनके मुख्यमंत्री कब उनके पास जो है उनके साथ पूरे वक्त के लिए रहेंगे, ताकि वो अपनी समस्याएं जो है वो उन तक रख सके। इतना ही नहीं, कांगड़ा के लोग ही नहीं जैस्मिन, यहाँ पर क्योंकि अमूमन देखा यह गया है कि चंबा जो जनजातीय आकांक्षी जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पूरे 105 देश के 105 जिलों में से चंबा भी एक एस्पिरेशनल बिल्कुल। विचित्र से लगातार संपर्क करने की कोशिशें जारी हैं, और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है उसका असर कहीं ना कहीं नेटवर्क्स पर भी पड़ रहा है। लेकिन बात हो रही थी सीएम सुक्खू के कांगड़ा से सीधे दिल्ली जाने की, कहीं ना कहीं कांगड़ा की अनदेखी का आरोप यहां पर लग रहा है, क्योंकि अंदर खाते जो सीपीएस हैं, जो विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बाबत नाराज चल रहे हैं कि सीएम सुक्खू जब डेडिकेटेडली कांगड़ा के दौरे पर आए थे तो फिर जो पर्याप्त समय कांगड़ा की जनता को और कांगड़ा के विधायकों को देना चाहिए वो पर्याप्त समय उन्हें नहीं मिल रहा है। कई कार्यक्रम यहां पर तय किए गए थे, आनंद फानन में उन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और सीएम अब दिल्ली के दौरे पर पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा है कि दिल्ली से सीधे वो देहरा वापस लौटेंगे, वहां पर भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन इस पर भी संशय बरकरार है। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। विचित्र हमें जानकारियां दे रहे थे। विचित्र, आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और धर्मशाला दौरे पर सीएम सुक्खू ने रोपवे से मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक सफर किया। उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा कि हमारी सरकार पर्यटन को आधारभूत ढांचे को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है। कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सीएम सुक्खू ने अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें साझा की हैं, जहां रोपवे से उन्होंने मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक का सफर तय किया और कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से एक नया रूप देने की यहां पर उन्होंने बात कही है। सांसद प्रतिभा सिंह लाहौल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से रोहतांग टनल पर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका को जल्द ही उसी स्थान पर पुनः स्थापित करने को कहा है जहां से वो हटाई गई है। उन्होंने बिलासपुर में एम्स के नजदीक एक ट्राइबल भवन निर्माण के लिए संभावना तलाशने की भी
बात कही है। उन्होंने बीआरओ अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन के लिए मालिकों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। और इस कार्यकाल में भी मैंने प्रयास किया कि जितना भी हो सके इन ट्राइबल क्षेत्रों का मैंने दौरा किया और यहाँ की समस्याओं को सुनकर उसके लिए एमपी फंड भी दिया और उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी हमने प्रशासन को बार बार आग्रह किया। तो उसी तरह से अब 2024 भी बहुत नजदीक है, दोबारा चुनाव हमारा आने वाला है और हम चाहेंगे कि उसी तरह से हम इन कामों को तेज रफ्तार में करें ताकि लोगों को लगे कि आपके काम की सुनवाई हुई और वो काम हुए हैं। कांगड़ा के 9 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन सीएम सुक्खू ने डीसी कार्यालय धर्मशाला में एक अहम बैठक की। यहां सीएम ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। इसके अलावा सीएम ने डीसी कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। आपको बता दें कि दौरे से पहले ही दिन सीएम सुक्खू एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार बैठकें कर रहे थे। पहले दिन सीएम सुक्खू ने अधिकारियों के साथ करीब 7 घंटे तक बैठक की, जिसमें कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी बनाने की दिशा में चर्चा हुई। धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने टीएमसी नर्सिंग स्टाफ से भी मुलाकात की। इस दौरान नर्सों ने सीएम सुक्खू के पास मार्च महीने से वेतन न दिए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम सुक्खू ने मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग की सचिव एम सुधा देवी से फोन पर मामले की जानकारी ली। कोविड काल में आउटसोर्स पर रखी गई नर्सों के वेतन को लेकर डिटेल मांगी गई। इस दौरान फोन पर एम सुधा देवी ने आजकल में वेतन रिलीज करने की बात कही, जिस पर स्टाफ नर्सें सीएम के इस त्वरित एक्शन से खुश नजर आईं। यहां सीएम ने स्टाफ नर्सों से उनकी क्वालिफिकेशन भी पूछी, जिस पर ज्यादातर नर्सों ने बीएससी नर्सिंग बताया। यहां सीएम ने कहा कि बहुत जल्द सरकार अपने स्तर पर स्टाफ नर्सेस को विदेशों में भेजेगी, चाहे वो उनमें भी जा सकती हैं। सर हमारा थोड़ा सैलरी का इशू है सर, 3 मंथ हो चुके हैं। आपको 3 महीने तो बढ़ा दिए थे हमने। सर उसके लिए इसके बाद बात करते हैं, पर सर 3 मंथ हो चुके हैं सर सैलरी के लिए। सर मार्च मंथ तो था हमारा, लेकिन अप्रैल से हमारी एक्सटेंशन शुरू हुई थी, लेकिन मार्च की सैलरी नहीं हमें आई। एक्चुअली मैम मेरी बात सुनो, जब आप मुझे मिले ना शिमला में, आप नहीं मिले थे तब आपकी एक्सटेंशन नहीं हो रही थी जी, तो हमने आपकी पहले एक्सटेंशन कराई, वो फाइल अप्रूव हुई आपकी 18-20 अप्रैल को। तब तक आपको हटाया नहीं गया, इंस्ट्रक्शन दी तब तक हटाना नहीं था, तो आप 18-20 अप्रैल अभी मैं सैलरी का कर दूंगा। 2 महीने हुए हैं, अप्रैल मई 3 महीने का तो एक्सटेंशन दी है अभी। मार्च से भी नहीं आई। मार्च की भी नहीं आई। सर हम सच्चे तो सफाई कर्मचारी थे, उनकी मार्च मंथ की सैलरी तो आती है, हम लोग तो स्टाफ नर्स हो गए, मतलब अच्छे शब्द है ये कि हम अच्छे सफाई कर्मचारी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चीज है कि आप सफाई कर्मचारी नहीं है ना, आपको आपका काम जो है वो दूसरा है। जी सर। सुधा मैडम, एक ना ये बेचारी नर्सिंग है हमारी, जिनको हमने कोरोना में 3 महीने की एक्सटेंशन दी थी, उनकी सैलरी सर फाइनेंस डिपार्टमेंट में पाई है सर, मैंने बात कर ली है सर, आज क्लियर करने के लिए बोला सर कल। नहीं तो कल तक मुझे बताना क्लियर हुई नहीं हुई है। बिल्कुल सर, अगर करवाओ इनको बेचारा बोलते ना, कल करवा देंगे सर, करवा देंगे। ठीक है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। बस स्टैंड धर्मशाला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बीते बसेस मैक्लोडगंज गई। बसों में ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री सवारियां ही सवार थी। धर्मशाला में इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अपनी वचनबद्धता के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। वहीं धर्मशाला के बस स्टैंड को आधुनिक बस स्टैंड बनाया जाए, इसके लिए भी भूमि पूजन किया गया। इसे 18 महीने में बनाकर लोगों के सुपुर्द किया जाएगा। यहां मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि काम में देरी को सरकार किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी, भले ही धन जितना ज्यादा खर्च हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला बस स्टैंड के मैक्लोडगंज का सफर भी किया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक बस में मुख्यमंत्री के साथ कई कांग्रेसी विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे।
हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक जितनी कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको इलेक्ट्रिकल में बदलने का प्रयास करेंगे। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं और 2026 तक प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने का हम प्रयास करेंगे। धर्मशाला जिला कांगड़ा में जहां पहली बार इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत की जा रही है, अभी इसकी 15 बसें दी है, आने वाले समय में और अधिक बसें कांगड़ा में उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से आज हमारे जो स्थानीय मंत्री है चंद्र कुमार जी, सुधीर शर्मा जी, सभी विधायक हमारे, जो प्रदेश का एक हमारी सरकार की वचनबद्धता है कि इलेक्ट्रिकल बसेस ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाए, उस दृष्टि से आज हमने इनको झंडी दिखाकर रवाना किया है। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि सीबीआई उनके पास है, वो चाहे तो केंद्र से जांच करवा सकते हैं। सीएम ने कहा कि उनके जमाने में भी गुमनाम लेटर वायरल होते थे, उनकी कितनी जांच हुई है और गुमनाम चिट्ठी पर कोई क्या कर सकता है। तब विपक्ष को उसको कहना चाहिए कि आपकी सीबीआई की इंक्वायरी है, वहाँ से जांच करवाए, और इन दृष्टिकोण से जिनमें गुमनाम नाम होते हैं तो उसमें क्या कह सकते हैं। गुमनाम नाम को तो किसी के भी आपके खिलाफ भी लगा सकते हैं। तो कोई तथ्य हो, उस तथ्य के आधार पर बनता है। और उनके समय जितने पत्र जारी हुए, अगर सबकी बिना नाम की इंक्वायरी करवाएं तो वो कुछ और बात है। कांग्रेस पार्टी जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन में विश्वास करती है। कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी समय का हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कांग्रेस सरकार ने पूरे प्रदेश को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहे, सिर्फ बदले की भावना से काम किए जा रहे हैं। इसमें चारों तरफ इस तरह का एक माहौल बना हुआ, उस माहौल को देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 महीने में ही भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की जो सरकार रही है पूर्व में, उस सरकार को लोग याद करने लगे। कम से कम काम होता था, सुनाई होती थी, मिलना होता था। और आज की तारीख में तो ये चारों तरफ एक ही चीज है कि नाम तो व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र होता है, लेकिन उसके बावजूद सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। गारंटियों पर विपक्ष के सवाल उठाने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि गारंटियां 5 साल के लिए दी गई हैं और अभी सिर्फ 5 महीने ही पूरे हुए हैं। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। महिलाओं को हमने 5 साल के लिए वो गारंटियां दी है और हमारा वायदा है कि 5 साल में हम पूरा करेंगे। अभी तो 5 महीने ही हुए जिसमें हमने ओपीएस लागू कर दिया। महिलाओं को आर्थिक तौर से हमने जो मदद करने की बात की, उसकी शुरुआत हमने कर दी है और धीरे धीरे हम बाकी गारंटियों पे भी जाएंगे और 5 साल पूरी करेंगे। अब विपक्ष के पास कुछ बोलने को तो है नहीं, तो इस तरीके की वो बात कर रहे हैं, बट वो भी इस बात को समझते हैं कि एक एट अ गो ये सारी गारंटियां नहीं हो सकती थी। हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी था, हमारे को पिछली सरकार कर्जे में भी डुबो के गई है, वो कर्जा भी हमने ध्यान में रखना है, विकास के कार्य भी करने हैं और चरणबद्ध तरीके से हम उन गारंटियों को भी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केलोंग में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। यहां प्रतिभा सिंह ने कार्यकर्ताओं से 2024 के लिए एकजुट होने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही कांग्रेस ने पहले 4 उपचुनाव जीते, उसके बाद प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का परचम लहराया और अब शिमला नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस ने अपनी जीत का क्रम जारी रखते हुए हैट्रिक लगाई है। कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस की सरकार बनाए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने काम किया है हिमाचल में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में। पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी जी रही, राजीव गांधी जी रहे, जो उनके काम है वो सबके सामने है। लोग जानते हैं कि अगर किसी पार्टी ने काम किया है, सेवा की है, तो ये इस परिवार से की। आज भी उस परिवार का जो मान सम्मान है वो इसीलिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने ग्राम पंचायत गाहर के छरूड़ू में ग्रामीण हाट
भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये भवन करीब 25 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें 30 दुकानों का निर्माण किया जाना है। इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है और अब नगर निगम शिमला में भी कांग्रेस पार्टी की ही जीत हुई है। ऐसे में आने वाले समय में पार्टी को निष्कासित नेताओं की सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी और उन्हें जरूर पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत निवारण समिति में सीनियर कांग्रेसियों को शामिल करने की अपील की। लोकसभा का चुनाव 24 में आया है और हमने जिस तरीके से पिछली मर्तबा भी उपचुनाव को जीता, 3 उसमें और उपचुनाव हुए, उनको भी हमने जीता। विधानसभा जीती, शिमला कॉरपोरेशन जीती, कर्नाटका में हमने अच्छी जीत हासिल की है। उसी तरह से हमारा जो ये इलेक्शन होगा, इसमें भी हम भारी बहुमत से जीत कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सब कुछ होगा, इसमें कोई जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू लिसन, वी हैव टू सी कि भी क्यों निकालेंगे। उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटीज की, उसके लिए उनको वो खमाजा भी भुगतना पड़ेगा। पर अगर हमको लगेगा कि इनकी सेवाओं की हमारे को आवश्यकता है, तो हम उनको वापस लाने की भी सोच रख सकते हैं। और नगर निगम शिमला में 5 मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की गई है। अश्विनी कुमार, गोपाल शर्मा, विनोद कुमार, गीतांजलि और राजकुमार मनोनीत पार्षद नियुक्त किए गए हैं। इनको लेकर हिमाचल सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिमला में जुड़गा के अश्विनी खड्ड स्थित फायरिंग रेंज में गोली लगने से एक पुलिस जवान घायल हो गया। जवान का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस मामले में डीजीपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। नाहन से बड़ी खबर है। यहां टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर हंगामा हुआ और मंत्री हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ नारेबाजी हुई। बताया जा रहा है कि आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी समर्थक के बीच जमकर बहसबाजी हुई। मामला शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है। इसका शुभारंभ होने वाला था, लेकिन शुभारंभ और समापन में मुख्य अतिथि को लेकर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में नाराजगी थी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूलों और तकनीकी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू हो गई है और 12,000 रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के भवनों के सुधारीकरण पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जो हमारे पास ट्रेंड मैन पावर एनटीटी के लिए है, वो लगभग सभी 1 वर्ष का उनका डिप्लोमा है। उनका समझ उन्होंने 1 वर्ष का कोर्स किया है और जो आपके एनसीटी की गाइडलाइंस उसके लगभग कोई 2 वर्ष का हमारा ये डिप्लोमा अनिवार्य है। उसमें हमने रिलैक्सेशन मांगी है और कुछ हद तक एनसीटी ने कहा है कि 2014 से पहले इन्होंने एनटीटी का कोर्स किया है और उनका अगर 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होगा तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।